गांव में खेत बांटने का दृश्य। सभी ग्रामीणों को बढ़िया सिंचित जमीन मिली, सब खुश थे। सिर्फ मेरे परिवार को एक पुरानी बंजर जमीन मिली। मुखिया ने बेइज्जती की, ग्रामीणों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह बंजर जमीन, जिसे सब नापसंद करते थे, वह ऐसी जगह थी जो आर्थिक आजादी दिला सकती थी। अरे आर्यन, गांव में सारी जमीन बांट दी गई है, बस उत्तर ढलान वाला टुकड़ा बचा है। तुम्हारे परिवार में लोग कम हैं, 4 बीघा बंजर जमीन देना पूरी तरह उचित है। हस्ताक्षर करो और जल्दी वापस जाओ। मुखिया जी, गांव में प्रति व्यक्ति जमीन बांटी जाती है। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, 6 बीघा मिलनी चाहिए। आपने मुझे 4 बीघा बंजर जमीन दी है और इसे आप उचित कहते हैं। आप मुझे समझाइए, ये हिसाब कैसे बना? तुम्हारे बाप की उम्र 60 से ज्यादा है। तुम्हारी माँ हमेशा दवा लेती रहती है। तुम एक नौसिखिए लड़के हो जो फावड़ा भी ठीक से नहीं उठा सकता। क्या तुम 6 बीघा जमीन संभाल पाओगे? मैं इसे काम के अनुसार बांटना कहता हूँ, समझे? मुखिया जी, हमारा परिवार बहुत मुश्किल में है। आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उस बंजर जमीन पर घास भी नहीं उगती। आप हमसे वहाँ क्या उगाने को कहते हैं? आपसे विनती है, मेरे गांव के लिए 30 साल काम करने की वजह से हमें एक ऐसी जमीन दिलवा दीजिए जहाँ खेती हो सके। राजेश, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। गांव के अपने नियम हैं। पुष्टिकरण पत्र छप चुके हैं, सफेद कागज पर काले शब्द। तुम कहते हो मैं इसे कैसे बदलूं? अरे ये तो आर्यन है। क्या बस एक बंजर जमीन मिली तो बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैं तुझसे कहता हूँ, तुम्हारे परिवार को बंजर जमीन देना पहले से ही एहसान है। तुम्हारा वह बूढ़ा बेकार बाप, अगर मेरे बाप ने उसे काम नहीं दिया होता, भूखा मर जाता। फिर से के मैंने कहा, जमीन मिली है तो चुपचाप ले लो, अपनी औकात में रहो। तुम्हारा परिवार तो गांव के 3 कुत्ते हैं। हड्डी मिली है तो चुपचाप दबाओ, और हंगामा किया तो मैं तुम्हारे बाप को बंजर जमीन का मुआवजा भी नहीं दिलवाऊंगा। मान नहीं रहा? आर्यन, बस करो, बस करो, हम घर चलते हैं। मैंने कहा था ना, एक नौसिखिया लड़का मुखिया से लड़ना चाहता है। सच में अपनी हैसियत नहीं पता। दीपक और विक्रम, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। यह बंजर जमीन तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगी, आज कहे गए हर शब्द के लिए। नाना जी की छोड़ी हुई फेंगशुई पांडुलिपि में लिखा है, 3 ड्रैगन का मिलन, जेड की पट्टी, कमर पर पानी जमा, लकड़ी छिपी, जरूर सिंह की लकड़ी होगी। यह एक विशिष्ट प्राचीन नदी तल का स्वरूप है। पांडुलिपि में कहा है, ऐसी जगह में सिंह की लकड़ी होने की बहुत संभावना है। सिंह की लकड़ी, जिसे काली लकड़ी भी कहते हैं, सुनहरी रेशमी सागौन, हजारों साल नहीं सड़ती। कठोरता चंदन से भी ज्यादा बाजार में एक टुकड़ा 10 से लाखों में बिक सकता है। 4 एकड़ बंजर जमीन के नीचे संभवतः 1 से अधिक दबे हैं। केवल एक नहीं, 4 एकड़ बंजर जमीन पर फसल नहीं उगती, लेकिन अगर सच में सुनहरी रेशमी सिंह की लकड़ी है, उन सिंचित खेतों से 100 साल की फसल से भी ज्यादा कीमती है। आर्यन, राजेश अंकल को विक्रम ने मारा है, जल्दी जाओ। क्या हुआ? 1 घंटे पहले राजेश अंकल फिर से दीपक से मिन्नत करने गए। सरपंच जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, उस बंजर जमीन पर हम सच में जी नहीं सकते। कृपया हमें दूसरी जमीन दे दीजिए। अगर आधा एकड़ कम भी दे दें तो चलेगा। राजेश, मैंने कितनी बार कहा, जमीन बांट दी गई है, बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। सरपंच जी, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, आपसे विनती है, मेरा बेटा जवान है, उसे उस बंजर जमीन पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो उठो, किसी को दिख जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तुम सही कहते हो, तुम्हारा बेटा सच में उस बंजर जमीन पर बर्बाद होगा, लेकिन इससे मुझे क्या? राजेश, घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। जमीन वही जमीन है, या तो खेती करो या पड़ी रहने दो। गांव में बेकार लोग नहीं पाले जाते। पिताजी, मुखिया को परेशान मत कीजिए। तुम्हारी तो हालत किसे नहीं पता, अच्छी जमीन भी बर्बाद करोगे। बंजर ही छोड़ दो तो बेहतर। हाँ, तुम्हारा बेटा आर्यन कुछ किताबें पढ़कर आया, वापस आकर भी खेती ही कर रहा है। किताबें तो कुत्ते के पेट में गई। एक जमीन भी नहीं संभाल पाया और मुखिया से मांगने आया। दीपक, मैं राजेश ने गांव के लिए 30 साल काम किया। सड़क बनाने में सबसे पहले आया, अनाज जमा करने में कभी 1 किलो भी कम नहीं दिया। अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुमने गांव के लिए काम किया, इसलिए मैंने तुम्हें जमीन दी, औरों को तो मिलती भी नहीं। राजेश, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तू यहाँ और झगड़ा किया तो मैं तेरे घर का इस साल का राशन कार्ड भी रद्द कर दूंगा। मान नहीं रहा? बूढ़ा हरामी, हाथ उठाने की हिम्मत, मार डालूंगा तुझे नालायक।
बच्चा भी आ गया। क्या तू भी मार खाना चाहता है? विक्रम, अगर तूने हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। उन्हें छूने की कोशिश करके देख। ठीक है। प्रिया के चेहरे में, आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जल्दी से भागो। अगर फिर से गांव पंचायत में झगड़ा करते दिखे तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। पिताजी, उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। वह बंजर जमीन हम ले लेंगे। आर्यन, तुम पागल हो गए हो? पिताजी, वह जमीन खजाना है, उन सबकी जमीन से ज्यादा कीमती है। हाँ 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 हाँ, सुनो तो, वह बंजर जमीन को खजाना बता रहा है। यह लड़का अपने बाप से पागलपन ले लिया है, दिमाग भी खराब हो गया है। हाँ 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 हाँ। अरे आर्यन, जवान लड़के का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी वो जमीन अगर उसमें सोना उग सकता, मैं झांक दे हो अपना सिर उतारकर तुम्हें स्टूल बना दूंगा। अरे आर्यन, तूने वो किताबें पढ़ ली, दिमाग खराब कर लिया। तुम्हारे घर वाली वो बंजर जमीन मेरे दादा के जमाने से बंजर है, जो वो मर जाए जंगली कुत्ते भी वहाँ पॉटी नहीं करते। तू कहता है ये अनमोल जमीन है? क्या तुझे पैसे का भूख लगा है? पागल हो गया है? बस तू देख ले। झांग बियाव के खेत में सिंचाई होती है, साल में 2 फसलें, सूखा बाढ़ में भी पक्की। तेरी वो बंजर जमीन 2 मीटर नीचे खोदो, गीली मिट्टी तक नहीं मिलती। और अनमोल जमीन, हाँ हाँ हाँ। दीपक अंकल, विक्रम भाई और यहाँ मौजूद सब लोग, आज आप लोगों ने जो कहा वो सब मैं याद रखूंगा। मेरी बंजर जमीन अनमोल है या नहीं, 3 महीने बाद आप खुद देख लीजिएगा, फिर पछताना मत आज के कहे हर शब्द पर। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं देखूंगा तू उस जगह पर क्या कर सकता है जहाँ चिड़िया भी नहीं बैठती। क्या तमाशा दिखाएगा? अगर तू कमा लेगा 10,000 रुपये, मैं विक्रम तेरा नाम ले लूंगा। यहीं से खोदना शुरू करो। नाना की डायरी में लिखा है, काली लकड़ी पुरानी नदी की तह में दबी है, तलछट की परत में, गहराई कम से कम 5 से 7 मीटर। तुमने जिस काली लकड़ी की बात की थी, क्या सच में यहाँ नीचे है? 3 तरफ से मिट्टी की पहाड़ियाँ मिलती हैं, सामने सड़क मुड़ी हुई है। यह नक्शा ठीक वैसा ही है जैसा डायरी में पानी और लकड़ी जमा करने वाली जगह का। तुम जो कह रहे हो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। सड़क यहाँ से 200 मीटर से भी कम है, बड़े ट्रक आसानी से आ जा सकते हैं। जिला शहर से 5 किलोमीटर दूर, डिलीवरी का खर्च कम है। आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं, किसी को परेशानी नहीं होगी। तुम अभी जैसे दिख रहे हो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे तुम एग्जाम से पहले आखिरी 3 महीने पढ़ाई के दौरान। अरे आर्यन, तुम इस बंजर जमीन पर खेती करने वाले हो क्या? ये जमीन सीमेंट जैसी सख्त है, इसमें क्या उगाओगे? पत्थर उगाओगे क्या? अरे ये जमीन तो इतनी सख्त हो गई है कि सीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इस मिट्टी को 1 रुपया आधा टन। इसे किसी और को बेच दो तो कुछ उम्मीद हो सकती है। अरे वाह, क्या बात है मिस्टर आर्यन, यहाँ बनाने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मुख्यालय। हम जल्दी से पटाखे ले आए जश्न मनाने के लिए। मैं खेती नहीं कर रहा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? तेल या सोना? कुछ ढूंढ रहा है? तुझे पैसे का भूत लगा है, पागल हो गया है। आर्यन, मुझे बता, इस बंजर जमीन में क्या है? क्या चीज हो सकती है? जमीन के नीचे सोना दफन है या हीरे? सोने से भी कीमती। सुनो तो, हाँ हाँ हाँ, यह कहता है इस जमीन में सोने से भी ज्यादा कीमती चीज दफन है। आर्यन, तू क्या इस कदर गरीबी से पागल हो गया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे कहते हैं जब तक देखो नहीं मानो नहीं। प्रिया, अपने आप को देख, इतनी खूबसूरत हो, गांव के स्कूल में पढ़ाना कितना अच्छा। इस पागल के साथ रहकर क्या करोगी उसकी? वह बंजर जमीन, उसमें कुछ उगना तो दूर, पानी भी नहीं निकलता, पानी भी नहीं निकलता। तुम उसके साथ रहोगी तो हवा पीकर रहोगी। क्या मेरी जमीन इस साल कम से कम 5 लाख में बिकेगी? जब फसल काट लूंगा मैं तुम्हें सोने की चेन दिला दूंगा। कैसा रहेगा? प्रिया बेटा, बुआ की एक बात मान लो, मैं इस गांव में 30 साल से हूँ। उसकी उस जमीन पर कभी एक भी अच्छी फसल नहीं होगी। तुम उसके साथ रहकर अपना समय बर्बाद करोगी। हाँ, बेटी, शादी के लिए सिर्फ शक्ल नहीं देखनी चाहिए, घर की स्थिति भी देखनी चाहिए। आर्यन के घर की हालत तुम्हें पता है, ऊपर से यह बंजर जमीन बोझ बन गई है, आगे कैसे गुजरा होगा। मैं प्रिया आज साफ कह रही हूँ, आर्यन जो भी करेगा मैं उसके साथ रहूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। उसने कहा यह जमीन काम करेगी तो यह जरूर काम करेगी। चलो तुम दोनों एक साथ पागल हो रहे हो। चलो तुम दोनों एक साथ पागल हो रहे हो। चलो तुम दोनों एक साथ पागल हो रहे हो। चलो तुम दोनों एक साथ पागल हो रहे हो। मैं देखूंगा कैसे तुम लोग इस बंजर जमीन पर भूखे मरते हो। तुम सच में डरती नहीं? मेरे साथ सब कुछ गंवा दोगी। तुमने कब कुछ गंवाया है? ये मेरी 40,000 रुपए की बचत है। जाकर इम्पैक्ट ड्रिल खरीद लो, और जनरेटर सिर्फ कुदाल से खोदते रहोगे तो कब तक चलेगा? इतनी जल्दी मत भावुक हो जाओ। जब कमाई होगी तो मैं हिस्सेदारी लूंगी। देख लेना, मैं उन सबको जो मुझ पर हंसे हैं आज का दिन याद दिलाऊंगा। आर्यन, ऊपर आकर आराम कर लो, पीठ धूप से झुलस गई है। कोई बात नहीं, धूप से ताकत आती है। यह सख्त मिट्टी पुरानी नदी के तल की जमाव परत है, जितनी सख्त उतनी पुरानी, नीचे कुछ मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा। अरे बाप रे, 15 दिन हो गए खोदते हुए, गड्ढा और गहरा होता जा रहा है, कुछ नहीं निकला। आर्यन बच्चा बहुत जिद्दी है। यह तो बिना देखे मानेगा नहीं। इसमें कितना पैसा डाल दिया, लड़की के दहेज का पैसा भी लगा दिया। अगर कुछ नहीं निकला तो फिर शादी कैसे करेगा? आर्यन, तू तो खोदने में माहिर है, आधे महीने से खोद रहा है। क्या निकाला? दिखा तो हम भी देखें। चल, मुझे तुझ पर तरस आता है, तेरे को एक मौका देता हूँ।
बस मेरे सामने घुटने टेक दे, मुझे बाबा बोलकर खुश कर। 50,000 ये जमीन मैं ले लूंगा। 50,000 में यह जमीन? मजाक है। 50,000 में यह जमीन नहीं मिलेगी। बेवकूफ मत बन साले। मेरी सिंचित जमीन इस साल 5 लाख में बिकी। तेरी यह बंजर जमीन 1 पैसे की भी नहीं। मैं तुझ पर तरस खाकर 50,000 दे रहा हूं। तू कहता है तेरी सिंचित जमीन 5 लाख की, बहुत बड़ी बात। लेकिन मेरी बंजर जमीन में वह है जो तेरी सिंचित जमीन में कई पीढ़ियों में भी नहीं मिलेगा। तू पागल हो गया है? कितना गहरा खोद लिया है, कुछ नहीं मिला। आर्यन, क्या तू कुआं खोद रहा है या फिर भूमिगत पार्किंग? मेरे ख्याल से वह बिना देखे मानेगा नहीं। 15 दिन हो गए, गड्ढे से एक भी अच्छा पत्थर नहीं निकला। और काली लकड़ी? काली लकड़ी? बकवास। आर्यन, यह देखो। रंग मिल गया, बनावट भी मिल गई। यह टुकड़ा काली लकड़ी है। बाहरी कार्बन परत ड्रिल से टूट गई, ऊपर आ गया। नीचे जरूर कुछ बड़ा है। यह गहराई और रंग बनावट सुनहरी रेशमी सरू की डूबी हुई लकड़ी जैसी है। मिल गया। सच में? हाँ, व्यास आधे मीटर से ज्यादा है। सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, लेकिन यह एक ही पूरी लकड़ी है। नीचे कितनी गहराई है पता नहीं। आर्यन, तुमने आखिर क्या खोद निकाला? कल गड्ढा साफ करूंगा, तब पता चल जाएगा। अभी देखेंगे, कल क्यों? कोई नीचे जाए और मिट्टी हटाए। यह मेरी ठेके वाली जमीन है, कोई नीचे नहीं जाएगा। कल सुबह मैं जिला वन विभाग और प्रांतीय वन अनुसंधान संस्थान के लोगों को बुलाऊंगा। जांच के बाद आप लोग देख सकते हैं। आर्यन, मैं दीपक अंकल, पता है तुम्हारे परिवार को यह जमीन मिली है, तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मैं नियम से काम कर रहा हूं। तू इस तरह खुद को बर्बाद कर रहा है। मैं दीपक अंकल देखकर दुखी हूं। तो ऐसा कर, तू मेरे यहाँ काम कर ले। मैं तुझे 200 रुपए महीना दूंगा। सरपंच साहब तो बहुत उदार हैं। एक महीने 200 रुपए फैक्ट्री में 12 घंटे पेंच कसने पर 4-5 हजार मिल जाते हैं। तू जैसा आदमी, मेरे पिता ने तुझे 200 रुपए दिए, वह भी तुझ पर दया करके। 4-5 हजार तेरी औकात? हाँ, आर्यन सरपंच जी के साथ काम करो, कम से कम काम तो मिलेगा। यहाँ पैसे बर्बाद करके मिट्टी खोदने से तो अच्छा है। मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं। कल जब वन विभाग के लोग आएंगे, मेरी यह जमीन तुम सबकी जमीनों से ज्यादा कीमती होगी। आर्यन, तू इज्जत नहीं समझता। मैं सरपंच होकर तेरा खास ख्याल रख रहा हूँ। तू मानता नहीं तो मानने दे। आधे महीने से गड्ढे खोदकर जमीन बर्बाद कर रहा है और अब सरकारी लोगों को भी परेशान कर रहा है। ये मेरी जमीन है, मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं। अच्छा, कल मैं देखूंगा तू क्या खोद निकालेगा। पिताजी, वह इतना यकीन से कह रहा है, अगर जमीन में वाकई कुछ निकला तो? वो चीज? क्या चीज? पत्थर? ये जमीन तुम्हारे दादा के जमाने से बंजर जमीन है, बिल्कुल बेकार। अगर कुछ होता तो बहुत पहले खोद लिया गया होता। अगर कुछ है तो मैं अपना सिर उतार कर उसे मूत्र पात्र बना दूंगा। तू सो जा, मैं देखूंगी। मुझे नींद नहीं है। तेरी आंखें लाल हो गई हैं। कल जांच के बाद सोऊंगा। सब लोग देखो, आर्यन ने इतने दिनों से खोदा है और आज आखिरकार पता चलेगा। हाँ हाँ, करीब 1 महीने से खोद रहा है। सब लोग गवाह रहे। अगर कुछ कीमती नहीं निकला तो आर्यन पूरे गांव का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। डॉ खन्ना, सामान गड्ढे में है, आपका धन्यवाद। नीचे क्या है तुम्हारे ख्याल में? कौन जाने? वह काली चीज आखिर क्या है? पता नहीं, लकड़ी लगती है। 1 महीने से खोद रहा था और लकड़ी ही निकली। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह एक पूरी 1000 साल पुरानी गोल्डन सिल्क नैनमूल लकड़ी है। कार्बनीकरण बहुत अधिक है, घनत्व 13 है, बनावट पूरी तरह सुरक्षित है, स्पष्ट सुनहरी रेखाएं हैं। लकड़ी पूरी तरह सिलिकीकृत हो चुकी है, कठोरता चट्टान के बराबर है।
पापा, ये आदमी क्या बकबक कर रहा है? लगता है लकड़ी का मूल्यांकन कर रहा है। बस एक लकड़ी है, कितनी भी कीमती हो, कितने पैसे की होगी? वह आर्यन नाम का बंदा अकेले यह गड्ढा खोदने में 50-60 हजार लगा दिए। अगर एक लकड़ी से उसका पैसा वापस आ गया तो मैं उसकी खोदी हुई मिट्टी खा जाऊंगा। ने तुम्हें पाई चेंज सही कहा।